पहले देखो जमाना था, गायें घर में पलती थी गायें, कुत्ते गलियों में घूमते थे। देखो जमाना कैसा आया है, गायें गलियों में अनाथ बन के घूम रही है ना, कुत्ते घर में पल रहे हैं। हाँ, कैसे मूर्ख लोग हैं। मैं सोचता हूं कि एक जमाने में हम नींबू को निचोड़ के शिकंजी बना के पीते, जिससे शरीर की गर्मी निकल जाती और शरीर में शीतलता के साथ साथ नींबू में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। जब भी कोई पहाड़ी यात्रा करो, कहीं घूमो, अगर आपको थोड़ा चक्कर आने, वॉमिट आने जैसा लगे, एक नींबू का बूंद चको और तुरंत आपका मन स्वस्थ हो जाता है। उसका कारण है कि उसकी खटाई नहीं है, वो तो एसिड करता है। उसके अंदर रहा हुआ ऑक्सीजन आपके दिमाग को ताजा कर देता है। नींबू में इतनी शक्ति। लेकिन ये शक्तिशाली नींबू का आज गति क्या हुआ। एक जमाने में किसी के घर में जाओ आप, नींबू की शिकंजी देते थे, छाछ देते थे। भाई मेहमान आए, पहले वेलकम ड्रिंक लीजिए। क्या ड्रिंक? वेलकम ड्रिंक। घर में घुसते ही पहले एक वेलकम ड्रिंक, बाद में नाश्ता पानी जो है व्यवस्था। आज देखिए घर में किसी शादी में जाइए, किसी कहीं भी जाइए बड़ी शादियों में, पीने के लिए तो नकली नींबू का शिकंजी दिया जाता है। कौन सा शिकंजी? जो आप नींबू का जो शिकंजी पीते हो शादियों में, वो असली नहीं है, रसायन का बना हुआ है, केमिकल का। और हाथ धोने के लिए जो पानी गर्म देते हैं बाउल में, उसमें असली नींबू डाल के दे रहे हैं। महाराज असली नींबू से हाथ धो और नकली नींबू पियो, उस समाज को योग साधना सिखा के क्या करोगे महाराज? मैं ये पूछता हूँ, जो नकली नींबू पीता हो ना असली नींबू से हाथ धोता हो। हाँ, कलयुगी है। पहले हम राजस्थान के हैं, अभी घर घर शौचालय बना दिया मोदी जी ने। लेकिन पुराने जमाने में शौच बाहर करते थे तो जंगलें बहुत होती थी। आज भी मारवाड़ी में जंगल जाना ही बोलते हैं, शौच जाना नहीं बोलते। एक लोटा लेके कोई निकला हो, उसको पूछे कहाँ जा रहा है, वो बोलेगा जंगल जा रहा हूँ। जंगल यानी उस जमाने में बहुत जंगल होते थे, वहाँ खुले में टट्टी करता था तो सुस्वस्थ वायु में पेट साफ होता और घर आके रोटी खाता। क्या करता? रोटी खाता। घर आके रोटी खाता है। आज कोई आदमी बाहर जाऊं बोले, पहले देखो बाहर जाता था तो टट्टी जाने जाता था लोटा लेके, आता था घर तो क्या समझना? खाना खाएगा। बोल जोर से। रोटी खाएगा। ये रोटी खाएगा। और आज बाहर जा रहा है तो समझना होटल खाने के लिए जाने वाला है। और अचानक घर आ गया तो समझना इसको टट्टी लगा है। पहले टट्टी जाने बाहर जाता था, रोटी खाने घर आता था। अब रोटी खाने गलियों में भटक रहा है ना, टट्टी जाने घर आता है महाराज। सत्य वचन महाराज। हाँ, होटल से सीधा पटापट आएगा, पूछे तो बोले थोड़ा खराब हो गया पेट। खाता ही क्यों है जो खराब करता है? तेरी क्या पत्नी मर गई है? और ये मरी हुई जो बुद्धि रख के चलती है, उन स्त्रियों को भी कहना चाहता हूँ, अपने आलस के कारण अपना और परिवार का स्वास्थ्य को मत बिगाड़ो। आप बोलो मत कि आज संडे है, जिंदगी भर काम करके क्या मैं नौकरानी हूँ, मुझे घूमने ले चलो। ध्यान रखो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, कुछ भी मनोरंजन करो, कोई मना नहीं है। लेकिन भोजन आपके हाथ का आपके लिए और परिवार के लिए अमृत होगा और होटल का विष होगा, ये ध्यान रख के चलो। कई लोग मुझे पूछते हैं कि विष कैसे महाराज बढ़िया टेस्ट आता है। मैं बोलता हूँ जो नफे के लिए खिलाता हो, उसमें नफे की भावना आने मात्र से वो सोचेगा कि ये जितना कम खाएंगे उतना मुझे नफा ज्यादा मिलेगा। जिसके विचार में ही आपको कम खिलाने की बुद्धि हो, वो विष ही है, वो आपको मारेगा। वो विष ही है, आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा। ये जितनी स्त्री बैठी है, इसमें हर स्त्री के मन में है कि किसी होटल में जाके शांति से बैठा के मेरा पति खिलाए तो वो अच्छा पति है। ये सोच है कि नहीं? देखो है तो ये सोच आज से निकाल दो। आपको निवेदन करूंगा, आप ध्यान रखो, आपके लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए आपके मन में जो प्रेम और वो लंबे उम्र जीना चाहिए, ये भाव होटल के मालिक के पास नहीं है। आप भाड़ में जाओ, उसको कोई चिंता नहीं है। वो तो एक ही सोचता है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो अच्छा है और कम खाएं तो अच्छा है। कम यानी चटनी सब्जी, जितना कम मात्रा में लोगे उतना नफा आएगा।
और उधर कौन काम कर रहा है, किस भाव से। मैं जात की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए सभी जात समान है। संतों के लिए जात पात वर्ण से क्या लेना देना। लेकिन वो नाया के नहीं, धोया के नहीं, संभोग करके सीधा सुबह उठ के आके वो होटल में काम करने लग गया कि क्या गंदगी करके आया, या उसके मन में कोई अपने घर की परेशानियां, दुख दर्द की चिंता सता रही हो, वो सभी तरंगे उस भोजन में उतरेगी और उस भोजन को करने वाले के जीवन में भी उतरेगी वो सब तरंगे। तो आज से लड़ना बंद करना है बहनों। क्या बंद करना है? लड़ना महाराज। बहनों को गुरु महाराज आप कुछ भी दे दो मेरे को शिक्षा, लेकिन लड़ने का हम बंद करें कैसे महाराज? हाँ, हम कैसे उस काम को रोकें? लेकिन योग साधना का प्रथम सीढ़ी ही क्षमता है। क्या है? क्षमता। क्षमता नहीं, क्षमता यानी कैपेसिटी। क्षमता, कैपेसिटी, समता, पीस। मैं पीस की बात कर रहा हूं, कैपेसिटी की बात। थोड़ा क्षमता धारण करिए, थोड़ा ऐसा क्षमता धारण करिए कि मजबूर मत करिए पति को होटल ले जाने। और पतियों भी कम नहीं है, कोई औरतों को ही शिकायत नहीं करता हूँ, आदमी भी जबरन घूमता है न होटलों में खाता है। उन आदमियों को भी कहता हूँ अन्न घर का होगा तो मन भी सात्विक होगा, ये गारंटी लेके चलो। अन्न घर का होगा तो मन भी सात्विक होगा। कैसे होगा? अन्न घर का होगा तो। अन्न घर का होगा तो मन भी सात्विक होगा। अब हमने एक बात देखा कि भीम कौन है महाराज? कौन है भीम? हनुमान जी कौन है? तो हमारे जीवन में एक गुप्त शक्ति जो हमारे अंदर है, उसको पहचाने बगैर 1 करोड़ में 99,99,999 लोग मर जाते हैं। 1 करोड़ में एक ही है। कौन बनेगा करोड़पति बोलते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन के केबीसी से नहीं, वही करोड़पति है जो स्वयं को पहचान लिया, जो करोड़ों में एक है, जो स्वयं को पहचानता है। करोड़ में एक ही वो होता है। आपके अंदर एक शक्ति है जो ईश्वर ने भेजी। आप लोग कहीं बाहर निकलते हो तो आवश्यक पासपोर्ट, आवश्यक पैसा या डॉलर या यूरो या जरूरी कपड़े सब लेके निकलते हो कि नंगे निकल जाते हो महाराज? सब कुछ लेके निकलते हैं महाराज। बोलो बहनों भाइयों। अच्छा भाई, कोई एक लड़का अगर कोई कॉलेज में भर्ती हो रहा है, उसका अपना कोई स्वयं का कैपेसिटी नहीं हो, तो उसका बाप उसके लिए खर्चे का पैसा, आवश्यक चीज़ें, हॉस्टल में रहने की व्यवस्था सब करके भेजेगा कि ऐसे ही भेज देगा खाली हाथ? हाँ, सब करके भेजेंगे महाराज। तो आज आप सोचिए, आपको मैं निवेदन करता हूँ, थोड़ा सोचिए मेरे भाइयों बहनों, आज थोड़ा सोचिए कि जो आपको परमात्मा ने भेजा है, आप इतने क्यों चिंता करते हो? जो आप एक बाप बन के भी अपने बेटे को खाली हाथ नहीं भेज सकते हो, तो ईश्वर ने आपको कुंडलिनी शक्ति के साथ भेजा है, जिस शक्ति से दुनिया में चाहे जो कर सकते हो। आपके बाप ने खाली नहीं भेजा है, पूरा मास्टर कार्ड दे के भेजा है। क्या दिया है? मास्टर कार्ड। क्या दिया है? मास्टर कार्ड महाराज। लेकिन कोई भी मास्टर कार्ड को आप एटीएम के उस काउंटर में अंदर डालोगे नहीं। मास्टर कार्ड आपके पास है, उसमें 100 करोड़ की पूंजी भी हो, लेकिन कार्ड को किसी में नहीं डालोगे तो पैसा निकाल पाओगे? हाँ? 2 तकलीफ हो रही है धरती में, 2 गलतियां हो रही है धरती में। कितनी गलतियां? 2 गलतियां। एक गलती तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मैं मास्टर कार्ड के साथ हॉस्टल में आया हूँ, यानी मैं कुंडलिनी शक्ति के साथ पृथ्वी में आया हूँ। पहले तो मेरे अंदर कोई शक्ति है ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को थोड़े बहुतों को 5-10 को मालूम भी पड़ जाए अगर किसी कारण से, तो कभी डालते ही नहीं बैंक में जाके एटीएम काउंटर में, वो अंदर ही कार्ड पड़ा हुआ है।
अब गलती बाप की है कि खुद की, ये बताओ महाराज। हाँ, खुद की है। और आपको आज सरलता से समझा देना चाहता हूं, अपने मास्टर कार्ड को एटीएम में डालना, यानी अपने अंदर के वायु को बाहर के वायु से कनेक्शन करने को ही योग बोलते हैं, और कोई योग नहीं। आपके अंदर के हवा को बाहर में ब्रह्मांड में रहे हुए हवा से जोड़ना। किसको? जब आप बाहर की हवा को अंदर की हवा से जोड़ के उसमें करंट देंगे तो जो सोई हुई कुंडलिनी नाम की सर्प शक्ति जग जाती है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। कब मिलना ये आत्मज्ञान? जब वो शक्ति का सही ढंग से प्रयोग हो। क्या हो? प्रयोग हो। कब होगा प्रयोग? हाँ? अहिंसा। क्या जीवन में आना? आप सबके कितने बच्चे हैं? उंगली बताया ना, कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। वो एक ही है, गुल्लक वाला लड़का। चाहे एक बच्चे को संस्कार देना जीवन में। हाँ, दे दूंगी महाराज। कोई संस्कार दिया जाता है? कुछ नहीं दिया जाता संसार में। अभी माँ को पूछता हूं कि संस्कार देना, जरूर दूंगी। संस्कार बच्चों में दिया नहीं जाता, हमारे जीवन और आचरण के दर्शन से उनमें संस्कार लाया जाता है, संस्कार दिया नहीं जाता। जो माँ खुद दुष्ट होगी, बच्चे को बोलेगी कि ध्यान रख बेटा, गलती नहीं करना चाहिए, वो गलती करेगा। क्योंकि आपके शिक्षा से नहीं, आपके जीवन से बच्चे सीखते हैं। आपके शिक्षा से बच्चे कभी सीखने वाले नहीं हैं। आपका जीवन। मुझे सुबह बच्ची को, कोमल को मैंने बोला, बेटा सब, वो बोलती है कि गुरुदेव आपसे सब डरते हैं, सब डरते हैं। तो मैंने आज सुबह उसको कहा कि मेरे में कोई क्रोध है नहीं, मेरे में कोई अहंकार आक्रोश है नहीं, फिर सब डरते हैं तो मेरे सदाचरण और जीवन शैली को देख के डरते होंगे कि ऐसे जीने वाले आदमी के पास हमारे से दुरुपयोग, गलती होनी नहीं चाहिए। अगर आप सदाचारी होंगे तो मैं बच्ची को सुबह ही कहा कि सदाचार का ही परिणाम है कि दुनिया से आदर मिलेगा। अगर सदाचारी नहीं है फिर भी आदर मिल रहा है तो वो नकली होगा, पीछे जाके बातें होगी। सदाचार अनिवार्य है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को सर्वोत्तम बनाना चाहते हो, आप सर्वोत्तम बन जाओ, बाकी सब स्वयं होगा। और आप बोलो कि हम तो भजनानंदी हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन बच्चा खराब निकल गया महाराज, तो ध्यान रख लेना, किसी हिरण्यकश्यप के घर से प्रहलाद भी निकल सकता है। हाँ? किसी बड़े भजनानंदी के घर में कोई रावण भी जन्म ले सकता है। विश्रवा जैसे ब्राह्मण, जो योग्य सर्वोत्तम साधक और सदाचार के अग्रगण्य महापुरुष के घर में रावण ने जन्म लिया। वैश्रवण रावण, पिता वेद पंडित महाज्ञानी, और हिरण्यकश्यप जी के राक्षस के घर में परम भागवत प्रहलाद जी का जन्म हुआ। कुछ कुछ चीजों में हर जगह पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, छूट। क्या होते हैं? लेकिन छूट को हम उदाहरण नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रावण कोई एक है ना, प्रहलाद एक है, लेकिन संसार बड़ी है। आप अपने जीवन शैली से ही, अपनी योग्यता से ही अपने परिवार में आनंद ला सकते हैं। मैंने कल ही कहा कि ये काला चीज जिस घर में होगा उस घर में कभी शांति नहीं होगी। वो क्या काला चीज था भाई? काला धन। क्या चीज? काला धन। आप अगर घर में खुशी चाहते हो, कई लोगों का मैसेज आता है, अभी भी मैसेज आता रहता है कि मेरी बहन को कैंसर है, मेरी बेटी को कैंसर है, मेरे पत्नी को कैंसर है। किसी को कोई भी बीमारी हो भाई, बीमारी को आप मत देखो, बीमारी के जड़ को देखो। बीमारी के जड़ को देखोगे तो गलत धंधा, गलत काम, किसी का झूठ फरेब सब कारण होगा। ऐसे किसी के घर में दुख नहीं आता है। दुख आता है तो निश्चित वहाँ कोई अन्याय है। क्या है? अन्याय है। ईश्वर दयालु है तो न्याय के साथ अन्याय नहीं करते, गलत आदमी के साथ गलती ही होगी।
इसलिए अपने धंधे को थोड़ा परखो। किसको? अपने काम को थोड़ा परखो, अपने बोली को थोड़ा, भाषा को परखो। बोलते समय किसी को माँ बहन की गाली मत दो, क्योंकि आपकी भी कोई माँ है, उसके बगैर आप नहीं आए हो। आप अपने माँ के पेट से आए हो, किसी को माँ की तेरी बहन की बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद आपकी बहन है या नहीं, लेकिन आपकी माँ किसी की बहन जरूर है। भाषा की शुद्धि रखो। इधर कोई दिल से मान लो कोई गाली देने वाले इसमें हैं, तो इस योग शिविर का सर्वोत्तम प्रशिक्षण ये होगा कि आज से हमारी भाषा में हम सभ्यता लाएंगे। ये प्रतिज्ञा कर लो, ये भी शिविर में आपका मंगल होगा। ये प्रतिज्ञा कर लो कि हमारी भाषा शुद्ध होगी। पानी शुद्ध पीते हो कि गंदा? शुद्ध। भोजन शुद्ध खाते हो कि कचरा? शुद्ध महाराज। अरे 2.5 घंटे में टट्टी पिसाब बन के निकलने वाले चीजों पर भी शुद्धि का ध्यान रखते हो, तो जिंदगी भर जिसका परिणाम आने वाला है उस व्यवहार पर क्यों शुद्धि का ध्यान नहीं रखते? हाँ, व्यवहार शुद्धि अनिवार्य है। क्या चीज? व्यवहार शुद्धि। जिसका व्यवहार शुद्ध है उसके जीवन में रोग शोक संताप कभी नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? रोग शोक संताप। देखो, मैंने कहा कि यहाँ ये कुंडलिनी शक्ति है। क्या शक्ति है? कुंडलिनी। वहाँ एक ईश्वरीय शक्ति है। ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति से भरा है, मनुष्य कुंडलिनी शक्ति से भरा है। ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, कुछ भी जान लो, ये वो है। और वो बाहर है एटीएम का काउंटर बैंक में। मैं एटीएम काउंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बेटा? सही बोला? क्यों जिंदगी में हमको कोई एटीएम जाने का मौका, मैं तो सुना हुआ कुछ बातें तो संत सुनी हुई बात कहते हैं, प्रैक्टिकल तो उनके पास नहीं होगा। अब हम सब एटीएम काउंटर के पास चले जाएंगे तो फिर संत पना क्या है? और जो एटीएम में जाके पैसा निकालता होगा, मैं माँ की कसम से उसको संत ही नहीं मानता। तो आप समझ लो मेरे भाई, आपको अपनी वायु को ईश्वरीय वायु से कनेक्शन लेना पड़ेगा। किससे कनेक्शन लेना पड़ेगा? ईश्वरीय वायु से। वो बाहर में है, अभी चारों तरफ व्याप्त है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म। तो इसको लेते लेते जो भाव आ जाता है वही अहम ब्रह्मास्मि है। अहम ब्रह्मास्मि क्या? वो हवा मेरे में घुस सकता है, वो ब्रह्म है, और वो मेरे में आया है तो मैं भी ब्रह्म हूं। ये भाव ही अहम ब्रह्मास्मि। समझ रहे हो? 4 शंकराचार्य के मठ में 4 वाक्य दिए जाते हैं दीक्षा में। चारों मैं ही वो हूं, तत्सत। एक तो क्या है? तत्सत, वो ही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, वो ही मैं हूं। जो द्वारका पीठ में, ज्योतिष मठ पीठ में, श्रृंगेरी पीठ में और पूरी पीठ में जब दीक्षा होती है तो उनको दीक्षा में यही मंत्र दिया जाता है। 4 प्रकार का मंत्र दिया जाता है चारों द्वारों में। आदि शंकराचार्य के मठों में वो है अहम ब्रह्मास्मि, तत्सत आदि वाक्य, वो ब्रह्म वाक्य है। हम में भी कोई फर्क नहीं, हम उसी ब्रह्म के तत्व हैं, लेकिन हम उस ऊर्जा को जानते नहीं हैं। किसको नहीं जानते? ऊर्जा को जानते हैं। ऊर्जा को देखो, एक कंपन निरंतर पृथ्वी में से आ रही है। क्या आ रही है? कंपन। एक कंपन आपके धड़कन से आ रही है। आ रही है क्या धड़कन? आपके सबके धड़कन चल रहे हैं कि नहीं? चेक करो थोड़ा। डॉक्टर बोले कि धड़कन बंद हो गया, तो क्या अर्थ है हमारा? राम नाम सत्य। हाँ, बाकी टाइम में क्या राम नाम मिथ्या है? लेकिन हम मूर्ख हैं जो मरे हुए के सामने बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। हम मूर्खों को पता नहीं है कि कोई जीवित हो या मरे, राम नाम सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी वायु से, जो चल रहा है वायु से, इसके धड़कन के संबंध के बारे में कभी सोचा है? देखो, आपको जब गुस्सा आता है
तो आपकी हवा लेने का तरीका बदल जाता है, श्वास का तरीका। जब श्वास का तरीका बदलता है तो धड़कन कम या ज्यादा तेज होता है। अब बोलो, श्वास और धड़कन का संबंध है कि नहीं? अब याद आ गया, हाँ है महाराज, ये तो है। तो अब गुस्से में धड़कन बढ़ रहा है तो धड़कन को सही कर लोगे तो गुस्सा ही नहीं आएगा। दुख में धड़कन बदल रहा है तो धड़कन को सही करोगे तो दुख ही नहीं आएगा। घबराहट में धड़कन बदल रहा है, धड़कन को सही करोगे घबराहट नहीं आएगा। चिंता में धड़कन बदल रहा है, धड़कन को सही करोगे चिंता ही नहीं आएगा। धड़कन में सब कुछ है तो उस धड़कन को चलाने वाले वायु में और सब कुछ है। किसमें? वायु में। समझ रहे हो? इसीलिए कल इंडेक्स में मैंने एक बात लिखाई थी, उसको पढ़ो। आज मालूम पड़ा कि श्वास ही सब कुछ है। वो जैसे चलता है वैसी चीजों को, किन किन के जीवन में बहुत दुख आया, उठाओ हाथ। सबको, हाँ हम सबका पूरे ही उठा देंगे। क्योंकि पूछे, एक औरत, बहुत सच्ची घटना बता दूं, ये कई बार बताया, आज भी बताता हूँ। 2007 में उधर में बैठ के दर्शन सबको देता था। आज जैसे अब जो दर्शन नहीं देता हूँ, किसी को मिलता नहीं, ऐसा नहीं। बैठा रहता लाइन से, कोई भी आते कुमकुम देता, ताबीज देता, खंडा देता, यंत्र देता। 2007 में सब देता था। तो लाइन में खड़े थे बहुत लोग, पीछे एक बूढ़ी औरत रो रही है। मैंने कहा ये बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से खड़ना होता है और इतना पीछे खड़ी है, तुम सब जवान हो, बाद में लाइन में आ जाना, उसको आगे छोड़ो। मैंने बोला इसको आगे छोड़ दो, बड़ी 80 साल की बूढ़ी है। उसको आगे छोड़ा। क्या हुआ माता जी? पोता मर गया, बेटा मर गया, बचपन में असमय में कोई दुख आ गया, घर की नीलामी हो गई या नुकसान हो गया। अरे बोल दे माता जी, बोल। उम्र ज्यादा नहीं है मेरी, 82 साल की हूं। इसमें बाल गिरता है महाराज बहुत, इसका मुझे बहुत दुख आता। आप कुछ करो, कुछ मेरे को आशीर्वाद दो। ऐसे शर्म आता है कि नालायकिन, तेरे बाल नहीं गिरेंगे तो क्या 16 साल की बच्ची के बाल गिरेंगे? 82 की तो हो गई, बाल तो क्या गिरे, तू ही गिरने का टाइम आ गया है। बाल तो गिरते गिरते गिरे, तेरा गिरने का टाइम आ गया। अभी नाटक, सच्ची घटना आपको बताऊं, आप जितना हाथ उठा रहे हो ना, आप अज्ञानी हो। क्योंकि दुख दुख नहीं है, दुख को दुख मानना ही सबसे बड़ा दुख है। दुख कोई दुख नहीं है, हमारे मन में उसको दुख मानने की भावना आ गई तो बाल गिरना भी बड़ा दुख है। मैंने देखा अमेरिका में 2 पैर नहीं, 2 हाथ भी नहीं, वो पिंड है खाली शरीर का, पूरा हाथ नहीं, इतना तक नहीं, इतना तक पैर नहीं। अमेरिका में मैं अभी देख के आया हूँ, दोनों पैर दोनों हाथ नहीं, मुंह से ही पेंटिंग करें, पूरा काम करें और लाखों रुपया महीने में कमाएं। जब भी सामने कोई जाए हंसते हुए हेलो हाउ आर यू, वेलकम, हेलो हाउ आर यू। हमारी उंगली कट गई, जिंदगी भर मैं उंगली कटा हुआ हूँ, मैं उंगली कटा हुआ हूँ। अरे आपकी उंगली कटी के हाथ कटी, वो तो प्रकृति का काम है, आपने उसको कैसे झेला ये आपका काम है। आपके जीवन में आपने उसको कैसे लिया। हाँ, आराम से पेंटिंग करें, मुंह से ब्रशिंग करें और उसका पेंटिंग कई डॉलरों में बिक रहे हैं और खुश है, एकदम खुश है। मैक्सिमम अपना काम खुद करे, गुड़ बुड़ के भी करे। मैं तो सोचा हे ईश्वर, हमको 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, सलामत से इस योग शिविर में मुझे देखने के लिए आपको आंख दिया, बोलने को मुंह दिया और चलने को पैर दिया, काम करने हाथ दिया, धड़कने के लिए छाती दी और किडनी फेफड़े सब अच्छा दिया। आपको कोई दुख है, पैसे का परेशानी है, उधारी है, तो आप दोनों किडनी मुझे दे दीजिए, 500 करोड़ देता हूँ। दोनों आंख मुझे दे दीजिए, 100 करोड़ दिलवाता हूँ। नाक कान के अंदर के पूरे पुर्जे काट के दे दीजिए, 2 करोड़ दिलवाता हूँ। छाती निकाल के दे दीजिए, 5 करोड़ दिलवाता हूँ।
कौन कौन देने वाले हैं वो हाथ ऊंचा करिए। अगर नहीं दे रहे हो तो आप इन बिल्ट 1000 करोड़ लेके आए हो, पहले उसकी खुशी मनाओ आप। जय गुरुदेव। उसका कोई लिमिट नहीं है। भगवान ने जो माल दिया है आपको पता तक नहीं है, 2500 मील तक लंबा हो सके इतनी नालियां सिर्फ हृदय और फेफड़े के पास है। अगर उसकी शिरा को सीधा लंबा करे तो 2500 मील जितना माइल जितना बड़ा है, 3750 किलोमीटर जितना लंबा नाले डोरे को आपके छाती में लपेट के भेजा है प्रभु ने। आप कर पाओगे? रोज आप हजारों लीटर खून को प्यूरिफाई करके वापस उसको धमनियों में दौड़वाते हो। आप नहीं, ईश्वर इस मशीन में अनंत रूप से उसको निरंतर कर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर करीब 600 लीटर खून प्यूरिफाई होता है। अंदाज से बोल रहा हूँ, मुझे अभी याद नहीं, 7200 लीटर 12 घंटे में प्यूरिफाई होता है। 15000 लीटर प्रतिदिन प्यूरिफाई होता है। आपके घर में, किसी के घर में 15000 लीटर का टैंक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 2000 लीटर का टैंक होगा पानी का। 15000 लीटर खून को प्यूरिफाई करके वापस धमनियों में दौड़ाए हैं। लेकिन कभी ये न बोलें कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, मैं उपकारी हूँ। उस भगवान के उपकार के लिए प्रणाम करो कि जो कर रहे हैं आपके लिए काम। मेरे पास ये नहीं है, न मेरे पास वो नहीं है, न मेरे पास यूं नहीं है, न सो हमारे को दुख है। हमको सबसे पहले संतुलित होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित होना पड़ेगा। संतुलित नहीं है, प्रकृति अलग रूप से चल रही है ना, हम अलग बुद्धि से चल रहे हैं। हम विकृत खाना खाते हैं, विकृत विचार करते हैं। विकृति से वापस प्रकृति में आ जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई विडंबना, दुख, चिंता, गड़बड़, परेशानी सब गायब हो जाएगा। फिर जो आपका घर होगा वो फिर घर नहीं होगा। आप बोलोगे घर नहीं होगा तो क्या हमारा, डराओ मत। अरे घर नहीं होगा, जब आप भी प्राकृतिक रूप से जीने लगोगे वो स्वर्ग हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा महाराज। किस किस को घर को स्वर्ग करना है? सभी को करना है महाराज। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा दरबार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा परिवार। जहाँ मेरी माँ बैठी है, पद्मावती माँ बैठी है। जहाँ मेरी माँ बैठी है, पद्मावती माँ बैठी है। सर देखो, मैंने कहा ना, बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बच्चे हमारे जीवन से सीखते हैं। इसको किसी ने पुष्प रखना सिखाया क्या? आज देखो, मैंने बोला ना, हाथों हाथ उदाहरण मिल गया। हम लोग रोज पुष्प चढ़ाते हैं, वो देखता है तो वो पुष्प चढ़ाने लगा। सिखा के नहीं, आप अपने जीवन से ही अपने बच्चों को श्रेष्ठ बना सकते हो। बच्चे श्रेष्ठ बनना जो भी चाहें, खुद श्रेष्ठ बने पहले, ये जरूरी है। खुद श्रेष्ठ बने, बच्चे स्वतः ही श्रेष्ठ बनेंगे। हाँ, लेकिन इसका बाप तो कभी फूल नहीं चढ़ाया, वो मुझे देख के चढ़ा रहा है। आप ये मत सोचना कि उसके माँ बाप दोनों एकदम व्यवस्थित हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी टाइप के हैं। ये प्रहलाद अलग टाइप के आए हो तो वो मेरे कारण आए हैं। आप पक्का लिख के रख लो, हिरण्यकश्यप को देखो ना, इसको देखो। लेकिन उसकी पत्नी कयाधु तो परम भागवत थी, नारद जी के आश्रम में रही और गर्भ में ही नारद जी ने ज्ञान दिया तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ। इसकी पत्नी तो उसमें भी नहीं है, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। एक फूल चढ़ावे न कोई तेल चढ़ावे, लेकिन बच्चे देखो हमको देख रहे हैं तो सब चढ़ा रहे हैं। इसलिए कोई उदाहरण चाहिए। पहले जमाने में देखो सब साथ रहते थे। अगर माँ बाप व्यापार करने दुकान चले जाएं, बाप दुकान चले जाएं, माँ कहीं चले जाए या रसोई में व्यस्त हो, तो भी दादा दादी रामायण सिखाते, सुनाते, महाभारत सुनाते, अच्छी बात सुनाते, बच्चे व्यवस्थित हो जाते। आज के जमाने में सब अकेले रहने में मस्त है, ना दादा है ना दादी, वो अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में कहीं पड़े हुए हैं। और बच्चे जब इनको भी वृद्धाश्रम भेजते हैं तब ये रोते हैं कि हमको वृद्धाश्रम में ढकेल दिया। तेरे होश होते हुए तूने अपने बाप को नहीं संभाला, उसी लोटे में तुझे भी पानी मिलने वाला है।
तो मारो। देखो बच्चे को ही लेके भाग गया। क्या बोले? बैठना, हिरण्यकश्यप को बैठना, नारायण का नाम लिया ना, हिरण्यकश्यप भागा। देखो तो महाराज आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको सूक्ष्म शक्तियों का समझ और प्राकृतिक रूप से जीने का समझ। आपको एक बात पता नहीं होगी, मैं आज बताना चाहता हूं। आपने ये स्वतंत्रता दिवस पर या रिपब्लिक डे पर दिल्ली में परेड देखा होगा। कितने लोगों ने टीवी में परेड देखा? वो लोग क्या करते हैं? हाँ हाँ, क्या करते हैं वो लोग? लेफ्ट राइट मार्च, लेफ्ट राइट करते हैं कि नहीं? आपको आज एक बात बताऊं तो आश्चर्य पड़ेगा। जिनकी शिक्षा, एकता एकदम व्यवस्थित होती है, 1 इंच भी कोई आगे पीछे पैर नहीं रख सकता। जिसने जैसे रखा, पीछे वाला उतना ही पैर रखेगा। कोई 1.5 फुट रखा तो कोई 1.25 फुट रखा तो कोई 1.25 फुट, संभव ही नहीं है। पैर रखने का जो दूरी और पैर रखने का समय, ये दोनों नियमित हो, उसी को एक संयमित शिक्षा कहते हैं। ये परेड है। आपको ये मालूम नहीं होगा कि यही परेड जो है, जो चलता है, जब ये कोई ओवर ब्रिज पर चलते हो। देखो हवा की तारीफ की कि वायु ही बलवान है, तो वह वायु ये गेट को कितना हिला रहा है। देखो वायु से कितने बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वंसित हो जाते हैं, कितने बिल्डिंगों का, बड़े बड़े इमारतों का, संसार का नुकसान होता है। ये नुकसान करने वाले बलवान वायु को आप अपने अंदर में लोगे, वो आपके जीवन को निर्मित करता है। जो बाहर से नुकसान करता है, आपको निर्माण का शक्ति मिलता है। मैंने आपको बताया कि ये परेड जो चलते हैं, नियमित दूरी और नियमित समय पर चलते हैं। यही लोग जब किसी नदी के ऊपर, किसी पानी के कोई भी स्रोत के ऊपर जब ब्रिज बना होता है, उधर चलते समय मना किया जाता है कि परेड पर मत चलो। किस पर मत चलो? परेड पर। कभी आपने ये नहीं सुना होगा, इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ। उस ब्रिज पर प्रकृति का ये कंपन है। प्रकृति जो है, ये पृथ्वी जो है, उसका भी एक बीटिंग है, जैसे हार्ट बीटिंग है। ये प्रकृति भी कंपित होता है, खट 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 खट, हाँ, टिक 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 टिक, कुछ भी समझो, टिक 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 टिक, प्रकृति कंपित होता है। नियमित दूरी में, नियमित समय पर। परेड करने वाले भी नियमित दूरी रखते हैं पैर का और नियमित समय पर। अगर वो नियमित रूप से ऐसे ब्रिज पर सभी लोग चले, तो इस कंपन से, उनका कंपन टकराने से ब्रिज टूटने का डर है। वो समय और दूरी की इतनी ताकत है कि व्यवस्थित एक आवाज को व्यवस्थित समय पर व्यवस्थित दूरी से दोगे तो किसी भी वस्तु को तोड़ सकते हो। इसीलिए प्राणायाम को व्यवस्थित दूरी से व्यवस्थित समय में करने का बोला जाता है, ताकि आप अपनी अज्ञानता और पाप के तरंगों को तोड़ सको। यही उसका नियम है, समझ रहे हो? आपके अज्ञानता को तोड़ना हो, आपके पाप के तरंगों को तोड़ना हो, तो नियमित समय में, नियमित दूरी से, दूरी यानी कितना श्वास खींच रहे हैं, ये दूरी, उसको कितना रख रहे हैं अंदर, वो समय, अगर ये दो व्यवस्थित हो गया। आजकल देखो ये लेजर ट्रीटमेंट होते हैं। क्या होता है? लेजर ट्रीटमेंट। आप देखते हैं कि किडनी स्टोन को नियमित प्रकार से ऊपर प्रहार करने मात्र से, बगैर उसको छुए ही तोड़ देते हैं। तो आप अपने वायु को अंदर प्रहार दे करके, उस वायु की शक्ति से आपके अंदर रहे हुए पूर्व जन्मों के कर्मों के परतों को, पूर्व पाप के परतों को, पूर्व अज्ञान के परतों को तोड़ करके ज्ञान, गुण और आत्म शुद्धि संपन्न हो जाए। इसी को योग कहते हैं। क्या बनना है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रही है ये बात? इसमें दो चीजों की आवश्यकता है, दूरी और समय। ये दोनों मिलके कंपन बनते हैं।
क्या बनते हैं? कंपन। क्या बनते हैं? कंपन यानी वाइब्रेशन। निकोला टेस्ला तीन ही बात करता है, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। ये तीन ही चीज है जो आपके जीवन को निर्धारित करती है, कंपन, तरंग और ऊर्जा। आप में कितनी ऊर्जा है, कितना तरंग है, कितना कंपन है। आप प्राणायाम करते हो, नाड़ी शोधन करते हो, आपकी तरंगे आभा मंडल मजबूत होती है, आपका कंपन नियमित हो जाता है। जो नाड़ी शोधन करता है, उस दिन कोई घबराहट का समाचार आएगा तो नाड़ी शोधन जिस दिन किया उस दिन धड़कन तेज या कम नहीं होगा, क्योंकि नाड़ी शोधन की व्यवस्था के कारण नाड़ियां एकदम अपने ये जो धड़कन को व्यवस्थित रखती है। समझ रहे हैं? देखो आ गए हैं, पधार चुके हैं। हाँ, डाल दे, मुंह में डाल दे। क्या है? पत्थर है? गुड़ लाए, होशियार है, गुड़ लाए, बाप के मुंह में डालें। चलो महाराज, आपको मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस संसार की जितनी चीजें हैं सब कुछ किसी शोध के बाद बने। क्लीमकारी केवला गुज्ञा कैवल्य पददायिनी ललिता सहस्र नाम देखोगे तो भगवती के 1000 नाम में कुछ नाम बताए जाते हैं। क्लीमकारी केवला गुज्ञा कैवल्य पददायिनी। क्लीमकारी, क्लीम बीज कामराज बीज है। क्या बीज? कामराज बीज। कोई भी नपुंसक आदमी जिसको पुत्र नहीं हो रहा हो, वो जब क्लीम 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 क्लीम, मैं बोलूं जैसे, मैं क्लीम कंठ से नहीं बोल रहा हूँ, आपका आवाज आता सुनाई देगा लेकिन कंठ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं दाढ़ से बोल रहा हूँ क्लीम, तभी वो काम करेगा। मेरे गुरु ने सिखाया कि दाढ़ से कैसे बोला जाता है। देखो कंठ से आ रहा है क्या आवाज, क्लीम 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 क्लीम, दाढ़ से बोल रहा हूँ, ये आवाज दाढ़ से निकलता है। मैंने बोला ना, दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिमय जगह कहाँ है? जब दाढ़ पर प्रेशर दिया जाएगा तो वीर्य जो नहीं बन रहा है वो वीर्य बनेगा, और जब वीर्य बनेगा तो नपुंसक भी पुत्र का पिता बनेगा। इसलिए इसको कामदेव का राज बीज, कामदेव संतान उत्पत्ति के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाले देवता कामदेव और रति देवी है। कौन है? देवी। रति देवी और कामदेव। अनंग भी बोलते हैं, अनंग यानी शंकर जी ने जिसका अंग जला दिया, शरीर जला दिया, बाद में आशीर्वाद दिया कि अदृश्य रूप से भी तुम जीवित रहोगे, वरदान देता हूं कि तुम जीवित रहोगे। तो अंग नहीं होने के कारण यानी शरीर नहीं होने के कारण उनका नाम क्या पड़ गया? अनंग देव। अनंग देव, ये अनंग बीज भी बोलते हैं, कामराज बीज भी बोलते हैं, जिसमें पौरुषता कम हो, मर्दानगी कम हो, पुरुषता कम हो, वो लोग दाढ़ से बोलना नहीं आता हो तो भी क्लीम 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 समय दे के दूरी का बराबर एक अंदाज से चुटकी जितना समय रख के क्लीम 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 बोलते रहेंगे तो जो पुरुषहीनता है वो समाप्त होकर पौरुषत्व बढ़ेगा। और जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है ये पुत्र प्रदान करता है। तो ये भगवती का बीज क्लीमकारी केवला गुज्ञा कैवल्य पददायिनी भगवती श्री मात्रे महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चितग्निगुंड संभूता देव कार्य समुद्भवा उद्यत बाणु सहस्राभा छलन मीना बलोचना। भगवती के नामों में क्लीमकारी क्या माँ सब में विकार डालती है? विकार नहीं, वो प्रकृति है। संसार निरंतर पुनः जीवित होने में से चलता है। अगर सब लोग मर जाएं, कोई नहीं रहे, उसको संसार कहेंगे? तो संसार किसे कहेंगे? जिधर पुनः एक संतान की उत्पत्ति होती है, शंकर बीज के रूप में और भगवती अंकुर के रूप में रहते हैं, इसलिए शंकर को पुरुष और भगवती को प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति बीज है, कामराज बीज। क्या बीज है? कामराज बीज।
प्रकृति बीज। हाँ, तुझे कल पूछूं तो बोलेगा ही नहीं, लेकिन अब वापस बोलने लगा। हाँ, पीछे पीछे तोता बोलेगा, मोक्ष में तो जाएगा नहीं। अब ये देखो, क्लीमकारी केवला गुज्ञा कैवल्य पददायिनी भगवती क्लीमकारी का क्लीम बीज। इस धरती में जिसने दिया ये क्लीम बीज और श्री विद्या, भगवती की साधना नारायण जी ने की। किन्होंने किया? नारायण जी ने। नारायण भगवान विष्णु ने भगवती जगदम्बा की साधना की। साधना करते समय सोचा कि शक्ति आ रही है इस साधना में। उन्होंने देखा कि शक्ति का बीज स्रोत भगवती के शरीर से क्लीम का तरंग निकलता है। क्या तरंग? क्लीम का तरंग। मैंने कल ही बताया कि गुरु पुत्र गुरु समान। सुना ना आपने? अंशी का गुण अंश में होगा। तो नारायण जी ने देखा कि भगवती की शक्ति मेरे ऊपर आएगी तो मैं भगवती का अंश बनूंगा, अंशी का गुण अंश में आएगा। तो उन्होंने देखा कि क्लीम 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 क्लीम। उस समय वो तरंगे घोड़े की तरह उनके ऊपर आते दिखे। कैसे दिखा? घोड़े की तरह आते दिखे। उनको लगा कि जो घोड़ा हिनहिनाट करता है, ये हिनहिनाट नहीं है। घोड़ा अश्विनी मुद्रा से वायु को आगे ढकेलता है तो वो वायु क्लीम बन के आगे जाता है। इसलिए शेर थोड़ी देर दौड़ के थक जाता है, हाथी थोड़ी देर दौड़ के थक जाता है, ये घोड़ा कभी नहीं थकता है। तो इनको समझ आया कि भगवती ये क्लीमकार से मेरे में शक्ति भेज रही है, इसीलिए भगवती को हम शक्ति कहते हैं। शिव और शक्ति कहते हो कि नहीं? कहते हैं। ये शक्ति क्लीम रूप में, रीम रूप में भगवती में है। रीम माया है, क्लीम कामराज बीज है। समझ नहीं पड़े तो भी सुनो, आपके लिए फायदाकारी है। शायद आपको ये उच्च कोटि की बातें शायद दिल में न घुसे, लेकिन ये समझने जैसा है, क्योंकि योग साधना में यह अनिवार्य है। कंपन और तरंग क्या चीज है? वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। जितने मंत्र हैं सब वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से चलते हैं। और इसके बारे में बात करने वाले संत बहुत दो चार ही रहे होंगे, कोई है नहीं। सब विभिन्न कथा जरूर करते हैं, लेकिन इस बात को हम समझ लेना जरूरी है कि नारायण ने जब देखा कि घोड़े की हिनहिनाट से इस शब्द का, इस तरंग का समानता है, और मैं अंशी से अंश बनने वाला हूँ, यानी भगवती से शक्ति लेने वाला हूँ, और वो शक्ति घोड़े के तरंग के रूप में आ रहा है, तो मुझे घोड़े के रूप में बनना चाहिए। किस रूप में बनना चाहिए? घोड़े के रूप। ये देवी भागवत है, श्रावण में सुनोगे ये पूरा। ये देवी भागवत है, इसको श्रावण में कौन आने वाला है वो सुनने वाला है। श्रावण में लीला तू आएगी, और क्या चाहिए? हाँ मेरी बेटी लीला, सावन हो के भादवा हो, कुछ भी हो आ जाती है। आज तक एक कार्यक्रम छोड़ा नहीं है और बराबर आके बैठ जाती है। तो अब मैं ध्यान देता हूँ मेरे बच्चों बच्चियों कि भगवान नारायण ने घोड़े का रूप, हय यानी घोड़ा, हय यानी क्या? घोड़ा। ग्रीव यानी गला, गले तक घोड़ा बनने के कारण नारायण जी ने हयग्रीव का रूप धारण किया। क्या रूप? हयग्रीव। तो आज जो ललिता सहस्त्र नाम है, आज जो भगवती की विद्या मंत्र है, श्री विद्या मंत्र, बाला पंचदशी षोडशी महाषोडशी पराषोडशी आदि जितने विद्याएं हैं, ये सब हयग्रीव जी ने हमको दिया है। भगवती का भक्ति नारायण जी ने करके हमको भगवती मंत्र भी दिए, शिव सहस्त्र नाम का भी नारायण जी ने रचना सर्जन करके हमको शिव सहस्त्र नाम नारायण जी दिए। नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम को शिव जी ने दिया। हाँ समझा? एक दूसरे के पूरक। अभी ये क्लीम बीज से हयग्रीव जी ने क्लीमकार की शक्ति दी, तो हयग्रीव जी देखते हैं घोड़े में ये शक्ति है। तो आप जब भी क्लीम बोलते हो तो घोड़ा जैसा शक्ति प्राप्त करते हो। क्या प्राप्त करते हो? घोड़ा जैसा शक्ति। देखो इस संसार में जितने भी मोटर बनते हैं
उसको एलिफेंट पावर से, लायन पावर, टाइगर पावर से तोला जाता है कि हॉर्स पावर से? हॉर्स पावर से महाराज। यानी हॉर्स की शक्ति मोटर को कंटिन्यू चलाने वाले जैसी शक्ति है। टाइगर, लायन, एलिफेंट सब सीमित समय तक चलेंगे और उस समय के बाद थक जाएंगे। एक मोटर 24 घंटे चलता रहता है, इसलिए मोटर पावर को हॉर्स पावर से तोला जाता है। आप मोटर की तरह चलना हो तो योग साधना करते समय 5 मिनट क्लीम का उच्चारण करोगे तो आप में क्लीम 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 एक समय दे के अच्छे से क्लीम 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 ऐसे जल्दी करोगे, जटबाजी करोगे, उसमें कुछ नहीं होगा। घोड़े की हिन हिनाहट जैसा ये शब्द है, इसमें एक तरंग है। क्या है? तरंग है महाराज। अब सुनो मेरी बात, लिख दिया, बहुत लिखा। कौन मुझे लिखा हुआ नोटबुक एक कॉपी देंगे? प्रिंस, कोई नया नोटबुक है? इधर देखो, नया नोटबुक है क्या? कौन है मुझे कॉपी लिख के देने वाला? मेरे थोड़े प्रवचन भी उसमें 2 हिंट लिखे हुए हैं, क्या सब लिखना? भाई नए नोटबुक कॉपी आनंद योगम के 5 कॉपी है क्या? कहाँ? ले आओ। कौन कौन लिख के देने वाले हैं? मुझे लिख के देने वाले भाई। चेहरा देख के कोई हयग्रीव टाइप के हों तो उनको देना, हिरण्यकश्यपों को मत दे देना। हाँ, 1 2 2। मैं तो ऐसे मजाक करते रहता हूँ, आप चिंता मत करिए, आदत है, स्वभाव से लाचार हो गए। अब समझो, जब भी ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान में रीमकार को देखा, किसको देखा? ह्रीम, HREEM, ह्रीम, तो उन्होंने देखा कि वो स्त्री के रूप में परिवर्तित होता है वो शब्द। किस रूप में? तब समझा कि शक्ति बीज माया, पूरा संसार माया से जो भरा है, ये स्त्री तत्व है। क्या तत्व है? मैं स्त्री को माया नहीं बोल रहा हूँ, भगवती को माया बोल रहा हूँ। आप सब उसी से तो आए हो, जितने माताएं हैं भगवती का अंश है, तो भगवती माया है तो आप क्या होंगे? इसीलिए माया ज्यादा चलता है। भगवान को प्रार्थना करो कि थोड़ी माया कम हो। क्या कम हो? माया कम हो। हाँ, थोड़ी माया कम हो। लेकिन माया कम होगी तो भगवती कैसे होगी आप में? भगवती माया ही है। तो अब उन्होंने देखा कि जहाँ ह्रीम का, देखो आप मधुमक्खियों को, भंवरों को, भंवर, इन भंवरों को आप किसी बगीचे में पुष्पों के ऊपर देख सकते हो कि रेगिस्तान में देख सकते हो? बोलो, वो सरल जवाब है, पुष्पों के ऊपर। रेगिस्तान में भंवर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भंवर का स्वभाव है मधु पीना, और मधु बगीचे में होगा, रेगिस्तान में नहीं होगा। और भंवर का गूंजन कभी आपने सुना है? भंवर कैसे गूंजते हैं? एक गूंजन निरंतर चलता है, यही रीमकार है। ये इसीलिए श्रीशैलम 12 ज्योतिर्लिंग में, अगर श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग आंध्रा में है, कौन गए हैं श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग? उधर जो माँ है उसका नाम ही भ्रमराम्बिका है। क्या है? कुछ पता है नहीं? मेरे बोलते हाँ हाँ भ्रमराम्बिका है, कुछ है मालूम तो है नहीं। नाटक पूरा है, सब जानते हैं हम महाराज। मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, जितना भगवती ने बोला, जानने की बात तो समुद्र जितनी है, हम कहाँ बूंद पकड़े हैं उसमें। तो भगवती का नाम है भ्रमराम्बिका। क्या नाम है? भ्रमराम्बिका। ये सब आप देवी भागवत में सावन में आओगे तो सब हयग्रीव की कहानी, फिर वो तो ऐसे लीन हो जाते हैं कि फिर उनके धनुष को वो युद्ध करते हैं हयग्रीव जी, फिर उस धनुष को दीमक लगा के तोड़ना पड़ता है, वो अवतार समाप्त करने के लिए। लेकिन तोड़ते समय वो जो धनुष का जो नान है वो हयग्रीव जी के गर्दन उड़ा देता है। क्या कर देता है? गर्दन उड़ा देता है।
तो देवी भागवत में कथा आता है कि नारायण का गर्दन उड़ता है तब घोड़े का गर्दन लगाया जाता है। क्या गर्दन लगाया जाता है? घोड़े का गर्दन लगाया ये हयग्रीव अवतार, ये देवी भागवत में आता है। देवी भागवत सुनना मन को प्रसन्न करने वाला, शांति देने वाला, जीवन को उद्देश्य को पूर्ति करने वाला। मनुष्य जन्म ईश्वर का स्मरण करने, स्वयं को विकसित करने, स्वयं को सर्वोत्तम बना के मुक्त होने मिला है। तो समय समय पर अच्छे तीर्थों में, अच्छे संतों के चरण में सत्संग करके मन को प्रसन्न करना चाहिए। हाँ, नए नए टेक्निक सिखाएं वो जगह में नहीं, जहाँ दैवत्व का आराधना भक्ति होता हो वो भाई हम ये योग सिखाएंगे, ये एक्सरसाइज सिखाएंगे। योग हो, साधना हो, उपासना हो या आराधना, वहाँ पवित्रता और दैविकता भी साथ जुड़ी हो तो मन निर्मल होगा और निर्मल मन ही मुक्ति का अधिकारी है। कौन सा मन? निर्मल मन। हाँ, मन निर्मल होना चाहिए। विभिन्न प्रशिक्षण आप करो, लेकिन आपका मन निर्मल नहीं हुआ तो आप प्रशिक्षण करते ही रहोगे, विकास नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विकास नहीं हो पाएगा। तो महाराज आप सबको मैं बता रहा हूँ कि इस रीमकार को ऋषि मुनियों ने देखा तो देखा जैसे घोड़ा क्या आवाज करता है महाराज। घोड़ा क्या आवाज करता है? क्लीन। क्या आवाज करता है? क्लीन। तो देखा भमर रीम करते हैं। तुरंत माँ को प्रणाम करके ऋषि मुनियों ने कहा, माँ अब समझ गए कि भमर बगीचे में ही रहता है, हरा भरा रहता है, तो विश्व के सर्जन में तेरा रीमकार बीज काम आता है। वहां हरा भरा होता है, जहाँ सर्जन होगा वहां हरा भरा होगा कि नहीं? दुनिया होगा महाराज। तो रीमकार का उच्चारण जो करते हैं कोई भी व्यक्ति, उनके जीवन में सुख समृद्धि से पूरा जीवन हरा भरा होता है। अगर रीम से ये पूरी प्रकृति बगीचा हरा भरा होता है तो ऋषि मुनियों ने ये रीम को माया बीज बोल के भगवती के बीज के रूप में दिया। किसके बीज के रूप में? भगवती के रूप। पद्मावती हो, भुवनेश्वरी हो, इन देवी जगदम्बा का मूल बीज है रीम। कुछ नहीं करते हुए एकाक्षरी विद्या रीम का पारायण कोई करते जाए। रीम क्या पारायण? रीम। रीम रीम, वो जगह पूरा समृद्धि से, सुख से, आनंद से भर जाएगा। कई लोग आके कहते हैं कृष्णगिरी जैसे तीर्थ का जो रचना है ऐसा कहीं नहीं देखा। तो हम उनको कहते हैं ये छोटा स्थान है, इससे बड़े बड़े तीर्थ दुनिया में बहुत है, लेकिन यहाँ आते ही जो शक्ति महसूस होती है, जो एनर्जी महसूस होता है, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी महसूस होता है, ये भगवती होने के कारण है। कौन होने के कारण? भगवती होने के कारण। शिव मंदिर में कभी भी जाओ, आपको संसार नश्वर है, प्रभु ही शाश्वत है, ये ज्ञान आएगा। शिव मंदिर में, शिव मंदिर में मुक्ति के भाव आएंगे। क्या भाव आएंगे? मुक्ति के। नारायण के मंदिर में आपको अपने कर्तव्य का भान आएगा। क्या भान आएगा? मुक्ति का भाव नारायण में नहीं आएगा, वो सात्विक देवता है, आपको जीना कैसे चाहिए ये विवेक देते हैं नारायण। मुक्ति का ज्ञान देते हैं शंकर, और भक्ति का प्रभाव देती है भगवती। इसलिए कृष्णगिरी कोई भी आए, उनके नालायकों के मन में भी भक्ति जागृत हो जाता है। क्या जागृत हो जाता है? भक्ति। भक्ति भगवती देती है। कौन देती है? भगवती। तो ऐसी भगवती को प्रणाम करके, नमस्कार करके आपको आत्मलिंग स्थापना का शिक्षा देना है। क्या शिक्षा? आत्मलिंग स्थापना का। आत्मलिंग कैसे स्थापित होगा? अगर आत्मा में ही लिंग हो जाए तो उसको लेके चल सको, इतने आपका जीवन पवित्र है क्या, ये देख लेना है। जीवन शैली सुधारना है। भाई भगवान मेरे शरीर में आ गए, लेकिन मैं हूँ दुष्ट बाणासुर। प्रभु तो बाणासुर के भी बड़े ही प्रार्थनीय हुए, ये अलग बात, लेकिन हमको कैसे ये सिद्धि पानी? और मैग्नेटिक मेडिटेशन करना है। क्या मेडिटेशन? मैग्नेटिक मेडिटेशन। किस किस को मैग्नेटिक मेडिटेशन करना है? सभी ये को दो करना है चीजों अभी 3 दिन में सीख के अपने अपने घर जाना है। कभी याद आए तो इस गरीब साधु को याद भी कर लेना, नहीं तो भी चलेगा, लेकिन अपनी क्रिया को बराबर करते रहना।
अपनी क्रिया व्यवस्थित रखना। अगर क्रिया व्यवस्थित रखे तो गुरु साथ में है। गुरु याद करने से साथ में नहीं है, दिए हुए क्रिया को पालन करने से गुरु की कृपा बनी रहती है। हमारे जी महाअवतार बाबा जो हिमालय में आज हजारों वर्षों से जीवित है, वो कहते हैं मैं उनके साथ नहीं हूँ जो मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके साथ हूँ जो मेरे दिए हुए क्रिया को करते हैं। जय गुरुदेव। तो महाराज तो दी हुई क्रिया करनी, लेकिन आज एक छोटी सी क्रिया करेंगे। मैं 3 दिन में तो सब सिखा दूंगा, अंतिम दिन में इसका क्रम बना के दे दूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि अभी तो एक एक सीख रहे हैं, कोई आगे हो सकता है कोई पीछे। मैं मेरे मर्जी से दिन के हिसाब से सिखाता हूँ। ये दिन है तो ये सिखाना चाहिए। आज शनिवार है तो हमको शनिवार में कुछ नहीं सिखाते, शनिवार में कभी भी कुछ नहीं सिखाते, क्योंकि शनिवार एक ऐसा दिन है जो जातकों के मन में प्रभाव डालने वाला दिन है। उस दिन सीखा हुआ अधिकतर सफल नहीं होता, तो ज़्यादातर नहीं सिखाते उस दिन। लेकिन आज एक चीज़ सीखना है कि आप लोग सदा नकारात्मक सोचने के आदती हो। आपका आदत ही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ ज़्यादातर होता नहीं है। जो नहीं होगा उसको भी ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसे निरंतर सोचने वाला गुण है। इसको मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? Missing time syndrome. You know about the missing tile syndrome? Missing tile syndrome is if you go to a hotel and if you see a swimming pool, there can be 10,000 tiles in that swimming pool. If one is missing, your mind will go to that place only. आपका दिमाग उधर ही जाएगा जहाँ एक टाइल नहीं है। आपका दिमाग 9,999 टाइल है, उधर जाएगा कि एक टाइल पर? तो आपका दिमाग का सोचिए, 9,999 प्रकार के सुख होते हुए भी जो एक नहीं है उसको पकड़ के रोता हो, ये मनुष्य मन को मनोवैज्ञानिक लोगों ने मिसिंग टाइल सिंड्रोम नाम दिया है। क्या नाम? Missing time syndrome. ये एक सिंड्रोम है, यानी एक अभाव है जो ऐसे सोचने के अधीन है, भाई मेरे को कुछ वो नहीं मिल रहा है, वो तेरे शरीर अच्छा है, तेरे को रोटी मिल रही है, कई जीवन है, अभी सांस चल रहा है, सब है, वो नहीं है महाराज मेरे पास, उसका क्या करूं? ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम। तो जिसका अभाव में ही मन होता है उनका शरीर भी बीमारी से ग्रस्त होता है और अंदर भी दुख के घाव होते हैं। वो नेचुरली हंस नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? नेचुरली नहीं हंस पाते। इसलिए दौती कर्म, नौली कर्म आदि जितने कर्म ये योग में बताए गए हैं, आपको लगेगा कि कचरा निकालने वाले कर्म से मन का क्या संबंध है, क्योंकि योग मन को प्रशिक्षित करता है। लेकिन जब तक शरीर प्रशिक्षित नहीं होगा, शरीर आपका स्वस्थ नहीं होगा, मन बीमार ही होगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो मन भी खुश होगा। जिसका शरीर मजबूत है वो हंसता दिखेगा आपको। इसलिए शरीर को भी मजबूत रखना बहुत अनिवार्य है। किसको मजबूत रखना? शरीर को महाराज। बीमार आदमी का मन मजबूत नहीं रहेगा, वो मन विकृत रहेगा, बीमार रहेगा, क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूर्व है। इसलिए शरीर के तार को, ये मन के तार को शरीर के वीणा से जोड़ के रखना है। तार को ज्यादा टाइट कर दोगे तो क्या होगा? हाँ, आवाज नहीं आएगा। तार को बहुत ढीला कर दोगे तो क्या होगा? हाँ, तो कैसे करना? प्राणायाम से मन शरीर को संतुलित रखना। शरीर रूपी वीणा को, मन रूपी तार को पुर्जा रूपी प्राणायाम से संतुलित रखना ही संगीत है जीवन का। जीवन का संगीत वही है। ये संगीत नहीं बज रहा है तो समझना कहीं तार ढीला है या तार बहुत टाइट है। समझ रहे हैं? इसको संतुलित करना, उस वायु को अपने वायु से, बाहर के वायु को अंदर के वायु से जोड़ना। किस वायु को? बाहर के वायु को अंदर के वायु। हाँ, बाहर के वायु को अंदर के वायु से जोड़ना। ब्रह्म की शक्ति से व्यक्ति की शक्ति जुड़ जाए, पर ब्रह्म से स्वयं जोड़ना ही ब्रह्म की अनुभूति है। बहुत सरल है लेकिन करना बड़ा कठिन है। सुनने में सरल ही लगता है। प्रहलाद जी वापस आए हैं,
घड़ी घड़ी प्रहलाद जी आए और हिरण्यकश्यप जी नाराज हो। यही तो नारायण की लीला है। चलो अभी एक छोटी सी क्रिया करते हैं। देखो मैं एक बात बोलता हूं, सुन लो पहले। आपको कल लेट है, जैसे लेटना है। क्या करना है? कल लेटने में कितना आनंद आया, अच्छा सा पंखा दौड़ रहा है। महाराज जी सुनने में भी इतना मजा नहीं आया, सोए तो बहुत मजा आया। क्योंकि आदमी को सोने में ही मजा है, सोया और मजा बहुत आ गया। अब सोने के बाद आपको अपने जीवन में हुई हंसी वाली घटना सोचना है, नहीं सोचे तो भी हंसने की कोशिश करना। जो जो खूब हंस पाते, सच में समझना कि अंदर टॉक्सिन्स बहुत कम है। टॉक्सिन्स ज़्यादा हो तो शरीर मन पर काम करता है, इसको अच्छे से समझना। आपके शरीर में टॉक्सिन्स होंगे, चेहरा हंस नहीं सकेगा। दौती कर्म इसीलिए किया जाता है और ये इनिमा विनिमा इसलिए दिया जाता है कि अंदर से पूरा कचरा निकालने के बाद मन के ऊपर रहे हुए अन्नमय कोश के परत शुद्ध होते हैं। अगर आप हंस नहीं पाए तो इलाज करना जरूरी है आपका। जब तक आपके जीवन में वो आभा मंडल प्राणायाम से नहीं आएगा। प्राणायाम से आभा मंडल आने के लिए प्राणायाम के साथ साथ प्राणायाम जिस श्वास की नलियों में जा रही है वो फेफड़े, पेट के भाग, ये सब शुद्ध होना, वो कल करेंगे शुद्धिकरण। लेकिन आज पहले टेस्टिंग तो कर लें कि हमारी कितनी योग्यता। नोटबुक सब साइड में रख दो पास की खाली जगह में, ताकि उस पर लात मार के ना सोवो। हाँ, उस नोटबुक को अच्छे से प्रणाम कर लो और अभी आपको 3 मिनट टाइम दिया जाएगा। हंसते समय आपको ध्यान देना है कि नाड़ियाँ प्राकृतिक रूप से हंस रही है या मुझे परिश्रम करना पड़ रहा है। जितना उम्र, देखो वो लड़का बीकानेर वाला अभी फोगटी हंसने लगा, क्योंकि जितने छोटे होते हैं घाव उतने कम होते हैं, अनुभव उतने कम होते हैं। माँ कमा रही है, बाप कमा रहा है, अपने को तो मजा लेना, अपने को काई का दुख भाई। जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे पास 100 काम आते हैं, भार आते हैं, हम दुखी होने लगते हैं। ये बच्चे को कोई हंसने बोलो, चिंता है क्या? जैसे जैसे बड़े हुए हम चिंता को खरीद लिए। क्या किए? चिंता हम में से भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने चिंता को खरीद लिया। आप जितना हंसते हो, कोई हंस नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है, तो अंदर विषैले तत्व भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? इसको लॉ ऑफ मेडिटेशन बोलते हैं। हंसना मेडिटेशन नहीं है, लॉ ऑफ मेडिटेशन। खूब हंसना, खूब हंसना, खूब खुश होना, कुछ सोच सोच के यूं ही हंसने का। कुछ हंसने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है, हंसना है बस। हाँ, तो हंस के देखो कितना हंसते हो। पीछे मुड़ के सो जाओ अच्छे से। शरीर को पहले अच्छा रिलैक्स करो, एकदम खुला करो, एकदम रिलैक्स करो। क्योंकि मैं उस तरफ सिर इसलिए रखने बोलता हूँ, इधर भगवती भी बैठी है, हम सब बैठे हैं, इधर पैर करोगे। सोने में इनको बड़ा मजा आता है, मैंने देखा है कि सोवे ऐसा, सोवे जैसे मजा है। आनंद आ गया। आपके हंसी से पहचान लूंगा कि वो ढोंग है कि क्या है, मैं जान सकता हूं। ये जितने हैं करते हैं ना, इनके ढोंगी हंसी है, ये मैं लिख के दे दूं, कोई लेना देना ही नहीं उस हंसी का। अपन घर में हंसते हैं तो कोई हैं थोड़ी करते हैं, हंसी अपने आप आती है, सब होता है। देखो तुम लोगों को देख के जो हंस रहे हैं वो भी मेडिटेशन में है। ये संगीतकार तीनों हंसते ही नहीं है, क्योंकि पेमेंट मिलेगा उस दिन हंसी आएगी। जब तक ऐसे बैठ के भव 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 करें। मुस्कुराने की वजह गुरु तो, ओ भजन गाने की वजह गुरु तो,
ओ जिया लागे ना लागे ना लागे ना बिन आपके जिया लागे ना लागे ना लागे ना बिन आपके धूप आए तो ओ मुस्कुराने की वजह गुरु ओ भजन गाने की वजह गुरु ओ जिया लागे ना लागे ना लागे ना बिन आपके जिया लागे ना लागे ना लागे ना बिन आपके धूप आए तो छाव तोला ओ ख्वाहिशों की बारिशों में भीग सजाना ओ जिया लागे ना ओ हा 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 जोर से हंसो हा 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 जोर से हंसिए सभी लोग और जोर से और जोर से वो पैसा मैं वापस भेजती हूँ इन्हें दूसरो नंबर में भेज दीजिए पैसा कम से कम नंबर भेजना पड़े ना किन में इनमें नंबर थोड़ी आदित्य किन नंबर में भेजो वो नंबर डालो वो पैसा वापस भेजूंगी दूसरे नंबर में डालना बोलो ये मूर्खन है
में लेके जाओ, कभी भी वहीं खड़े हो जाए, कोई जाना आना ही नहीं है बीच में। एक दिन भी अंदर घुस के कुछ नहीं निकाले, वहाँ जहाँ खड़े हैं वहीं से माथा फोड़ते रहे। कोई जाना है ना कोई आना है, तुम लोगों को वहीं पड़े रहना है। उधर से पड़े पड़े सब पीठ दिखाएगा, इनका डूंगा दिखाएगा, तो जा उठ के उधर आगे। ए इनको दिखा रे, ए बाबा इनको दिखा, मेरे को मत दिखा, मैं ही दिख रहा हूँ यहाँ लाइव में, यहाँ से देख रहा हूँ ना भाई, दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये सब देवियाँ बैठी क्यों? नहीं आपने क्या करना, बैठ हेलो हेलो, बैठना नहीं। कुछ भी करे, छोड़। ये सब मूर्ति नो नंबर आ गया, ले इसमें कर। अरे आदित्य का नंबर चाहिए, जिसने भेजा उसका नंबर नहीं दिखाना, दिखाना है। उठ के बैठ के क्यों सो, नहीं उठ के बैठ के क्यों सो। ये देख, ये नंबर किसका है? वो नंबर नहीं, अपना भेजो के वो वापस भेजेगी पैसा, तू उसको वापस मैसेज कर। तू पूछ ले, तू खुद ही मत हैंग बोल मत, किन नंबर में डाले, वॉइस मैसेज करना, मरना रे आप, वॉइस मैसेज करना, तुरंत जवाब भेज। सभी बैठ जाएं। कितने लोग सच में हंसे थे, वो हाथ ऊंचा करो, सच में जो हंसे। कितने लोगों का हंसने में मुश्किल ही हुई, वो हाथ ऊंचा करो। मुश्किल, हंसने में मुश्किल। ठीक है, इस पर अब चिंतन हम करेंगे।